हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि कैंग ग्योल को गोली मार देता है। तभी वहां पर उसके गुट का एक मेंबर भागा हुआ आता है और कहता है, मिस्टर कैंग, मिस कोटनिम गायब हो गई हैं। यह सुनकर कैंग बहुत बुरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या? उसके बाद फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैंग और उसके वह मेंबर पहुँच जाते हैं। तभी एक मेंबर कहता है, वे कहते हैं कि 5 या 6 हट्टे कट्टे आदमी आए और पूरा बेड चुरा कर चले गए। फिर वह आगे कहता है, हमारे 2 मैन इंजर्ड हो गए और उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया है। यह सुनकर चियोल कहता है, यह तो बहुत ही साहसपूर्ण बात है ना? मेरा मतलब है यह हॉस्पिटल अभी हमारे गुट से भरा हुआ है। तो यह सुनकर वह मेंबर बताता है, यह एक किडनैपिंग है, राइट? क्या होगा अगर मिस कोटनिम गंभीर संकट में पड़ जाएं? मेंबर की बात को सुनकर चियोल एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, किडनैपिंग? मैं इसे बकवास कहता हूँ। एक ओल्ड लेडी जो लगभग डेथ बेड पर है को किडनैप करके उन्हें क्या हासिल होगा? चियोल की बात को सुनकर वह मेंबर कहता है, वेल और क्या हो सकता है? तो चियोल कहता है, वे प्रोबेबली अपना ही कोई पर्सन वापस ले जा रहे थे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वह एक जुंगहो जासूस भी थी। उन्होंने मैगजीन को झटका दिया और वे बार शुरू होने से पहले ही अपनी फैमिली को वापस पाना चाहते थे। यह बोलकर चियोल कैंग की तरफ देखते हुए आगे कहता है, क्या तुम एग्री नहीं हो बॉस? चियोल की सब बातों को सुनकर कैंग कहता है, तुम्हें एक मुद्दा मिल गया है। यह बोलने के बाद कैंग सोचता है, अगर उन्होंने मिस कोटनिम को लगाया भी है तो इसका मतलब है कि उन्होंने इसकी प्लानिंग बहुत पहले ही बना ली थी। क्या पार्क गेहेल मेरे विचार से अधिक सतर्क बास्टर्ड था? यह सोचने के बाद कैंग फोन को उठाकर किसी को कॉल करने लगता है। तो यह देखकर चियोल पूछता है, आप किससे कॉल कर रहे हैं सर? तो कैंग कहता है, घर। तो यह सुनकर चियोल सरप्राइज होते हुए कहता है, क्यों? तभी फोन की बेल जा रही होती है और तो एक सर्वेंट फोन को रिसीव करते हुए कहता है, हेलो, किसे कॉल की है? मैं यहाँ केवल एक सर्वेंट के रूप में काम करता हूँ। लेकिन वहीं कैंग बोल जाता है, मैं कैंग सोयुक हूँ। यह सुनकर वह सर्वेंट डरते हुए कहता है, मिस्टर कैंग, मैंने केवल इसलिए आंसर दिया क्योंकि मैं बाथरूम जा रहा था और फोन बज रहा था। मुझे तो यहाँ फोन उठाने अलाउ है या नहीं इस बारे में भी मैं श्योर नहीं हूँ। उसकी सर्वेंट की बातों को सुनकर कैंग सीरियस होते कहता है, तुम ठीक हो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यह सुनकर वह सर्वेंट कहता है, यह क्या है सर? तो कैंग कहता है, क्या आजीन घर पर है? सुनकर वह कहता है, आजीन? हाँ बिल्कुल। तो कैंग कहता है, क्या तुमने अभी अभी उसकी जांच की? सुनकर सर्वेंट कहता है, सॉरी नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैंने उसे पहले देखा था। बहुत देर हो चुकी है इसलिए वह शायद सो रहा है। तो यह सुनकर कैंग सीरियस होते हुए कहता है, जाकर उसे चेक करो। सर्वेंट कहता है, हाँ सर, अगर आप मुझे 1 मिनट देंगे तो मैं अभी वापस आऊँगा। यह बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। तो कैंग सोचने लगता है, यदि जुंगहो फंक्शन प्रेजेंट में अपने लोगों को वापस ला रहा है तो फिर तुम्हें घर पर ही रहना होगा आजीन। इस तरह मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। तभी कुछ देर में सर्वेंट लौट के आता है और कहता है, बॉस। यह सुनकर कैंग कहता है, मैं सुन रहा हूँ, क्या वह सो रहा था? सुनकर सर्वेंट कहता है, एक्चुअली वह अपने क्वार्टर में नहीं था। यह सुनकर कैंग शॉक्ड होते हुए कहता है, वह नहीं था? तो सर्वेंट कहता है, नहीं सर, हम एक ही रूम शेयर करते हैं और उसका कंबल भी अभी तक नहीं बिछाया गया है। सर्वेंट की बात को सुनकर कैंग कहता है, क्या तुम चेक कर सकते हो? तो सर्वेंट कहता है, मैंने बाथरूम और किचन में चेक किया लेकिन वह कहीं नहीं मिला। शायद वह कहीं और सो गया होगा। सुनकर कैंग कहता है, मैं समझता हूँ, और फोन कट हो जाता है। फिर कैंग सोचता है, आजीन, क्या तुम सचमुच हॉस्पिटल जाना चाहते थे या तुम भागने का मौका ढूंढ रहे थे? फोन को नीचे वापस रखते हुए कैंग कहता है, चलो घर चलते हैं। तो यह सुनकर चियोल कहता है, यस सर। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें घर का सीन दिखाया जाता है। कैंग और चियोल घर पर पहुंच जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कैंग आहाजीन के रूम की तरफ देख रहा होता है और कैंग बहुत सैड होता है। कैंग के पास उसके फंक्शन एक मेंबर आते हुए कहता है, मिस्टर कैंग। यह सुनकर कैंग जल्दी से कहता है, क्या अब तक आहाजीन को ढूंढ लिया गया है? तो वह कहता है, नहीं, लेकिन क्या तुम उस वुमेन को जानते हो जिसने हमें गोदाम में बांधा था, जिसका नाम डोयुन जाहिर है वह मर चुकी है। यह सुनकर कैंग गुस्से में अपने दांतों को पीसता है। तभी वह मेंबर उस सर्वेंट की तरफ इशारा करते हुए जल्दी से कहता है, हे मिस्टर, यहाँ आइए। सुनकर वह सर्वेंट डर जाता है और डरते हुए कहता है, यस सर।
वह सर्वेंट पास आता है तो वह मेंबर बताता है यह ओल्ड मैन उसे खोजने वाला पहला पर्सन था। जाओ बॉस को ठीक वही बताओ जो तुमने मुझसे कहा था। सुनकर वह सर्वेंट कैंग की तरफ देखता है और कहता राइट, मैं ही वह पर्सन था जिसने पहले फोन का आंसर दिया था। सर्वेंट को डर की वजह से पसीना आने लगते हैं और वह घबराते हुए कहता है चूंकि आप आजीन को ढूंढ रहे थे, फोन रखने के बाद मैंने घर के चारों ओर खोजबीन की। मैंने अन्य सर्वेंट से भी पूछा कि क्या उन्होंने उसे देखा है। तो फिर वह सर्वेंट आगे बताता है और वहां पर उस मैन ने कहा कि उसने अहाजीन को गोदाम में जाते देखा। यह सुनकर कैंग फ्लिंच हो जाता है। फिर वह सर्वेंट आगे कहता है मैं देखने के लिए अंदर गया कि क्या वह अभी भी वहाँ है, लेकिन मैंने पाया कि डोयुन डेड पड़ी थी। यह सब बातें सुनकर कुछ नहीं बोलता। तभी वह मेंबर उस सर्वेंट से कहता है हे, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने अहाजीन को देखा था। तो वह सर्वेंट कहता है हाँ सर, मैंने उसे अंदर आते देखा। यह सुनकर वह मेंबर उस सर्वेंट के क्लोज जाते हुए कहता है तुम कसम खाते हो यह कोई ऐसा पर्सन नहीं था जो उसके जैसा दिखता था। यह सुनकर सर्वेंट कहता है नहीं सर, जब तक कि यहाँ कोई और ना हो जो लंगड़ा कर चलता हो। यह सब बातें सुनकर कैंग को बहुत गुस्सा आता है और वह अपने दांतें पीसते हुए सोचता है यह डेफिनेटली अहाजीन था। यह सुनकर कैंग वहां से जाने लगता है तो मेंबर कहता है वाह, वह आजीन एक क्रेजी बास्टर्ड है ना। उसे डर था कि वह पकड़ा जाएगा और वुमेन को मार देगा। वह यह सब बोल ही रहा होता है कि तभी दूसरा मेंबर भागते हुए आता है और कहता है मिस्टर कैंग। यह सुनकर कैंग उस पर्सन की तरफ देखता है। वह हांफते हुए कहता है मिस्टर कैंग, बैक हाउस में आग लग गई है। यह सुनकर कैंग और वह मेंबर बहुत बुरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं और कैंग कहता है क्या। फिर कैंग यह सुनकर कहता है हाँ। कैंग को सदमा लगता है और वह सदमे में जोर जोर से हंसने लगता है। कैंग को इस तरह से हंसते हुए देखकर वह मेंबर कहता है सर। दूसरा मेंबर भी उसकी तरफ देख रहा होता है, लेकिन कैंग बहुत जोर जोर से हंस रहा होता है, उसे कोई मतलब नहीं होता। तो यह देखकर वह मेंबर भी कहता है मिस्टर कैंग। कैंग कोई आंसर नहीं देता और वह हंसता ही रहता है। फिर कैंग सीरियस होते हुए सोचता है हाँ, तुम निश्चित ही मजाक कर रहे हो। फिर वह आगे कहता है उन्होंने सचमुच कोई मौका नहीं छोड़ा है ना। सीन शिफ्ट होता है और हमें बैक हाउस का सीन दिखाया जाता है जहां पर आग लग गई होती है और सामान बिखरा पड़ा हुआ होता है। कैंग सिगरेट पी रहा होता है। तभी एक मेंबर आकर कहता है सौभाग्य से आग फैली नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि यह जानबूझकर किया गया है क्योंकि केवल सामग्री और कुकिंग इक्विपमेंट डिस्ट्रॉय किए गए हैं। लेकिन कैंग कोई आंसर नहीं देता, वह सिर्फ सिगरेट ही पीता रहता है। वह मेंबर आगे कहता है शायद इस बास्टर्ड को भागे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है और उस पैर के साथ वह ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता। मुझे यकीन है कि वह घर के पीछे पहाड़ में ही छुपा हुआ है। वह मेंबर कैंग की तरफ देखते हुए कहता है तो हमारा अगला कदम क्या है बॉस। लेकिन कैंग कुछ नहीं बोलता, वह शांत रहता है। यह सुनकर वह मेंबर कहता है बॉस, लेकिन कैंग तब भी कोई आंसर नहीं देता। तो वह मेंबर उसकी तरफ देखते हुए कहता है तुम किस बारे में सोच रहे हो। यह सुनकर कैंग गुस्से में कहता है कुछ भी नहीं रियली। अभी अभी एक बार जब मैं पार्क गेहुल को पकड़ लूंगा तो उसके गले में ग्रेनेड फेंकने के लिए मैं कितना वेट कर सकता हूँ, बस इतना ही। यह बोलने के बाद कैंग नीचे की तरफ देखते हुए सोचता है और कैसे अहाजीन ने एक ही रात में अनेक पाप किए। उसने डोयुन की डेथ कर दी, वेक हाउस में आग लगा दी और गर्ल को धोखे से मैगजीन पर चाकू से वार करने के लिए मजबूर कर दिया। वह एक एक्सीलेंट स्टूल पिजन है, मैं उसे यह दे दूंगा। पर कैंग को इस तरह सोचते हुए देखकर बोलता है क्या तुम चाहोगी कि मैं एक ग्रैंड दूं। सर, मुझे यकीन नहीं है कि यह किसी के गले में फिट हो जाएगा। लेकिन एम्बर की बात को सुनकर कैंग हंसते हुए कहता है नहीं, यह ठीक है। कैंग वहां से जाते हुए कहता है अभी तक नहीं, पहले अहाजीन को खोजो। फिर कैंग गुस्से में सीरियस होते हुए आगे कहता है उसके सिर का एक भी बाल मत छूना। और फिर वह आगे कहता है और उसे तुरंत मेरे पास वापस ले आओ। यह सुनकर मेंबर कहता है यस सर। गाइज, हमारा यही चैप्टर लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें।